हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मूवी सीन्स पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज़ हुई साउथ कोरियन मूवी स्लीप के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। ये मूवी बेस्ड है स्लीप वॉकिंग पर, मतलब नींद में चलने के ऊपर, जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड की स्लीप वॉकिंग रोकने की कोशिश करती है क्योंकि हस्बैंड नींद में चलते चलते काफ़ी बुरी चीज़ें कर देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम सू जिन एंड ह्यून सू है, जो रात को सो रहे थे। सूजिन देखती है कि ह्यून सू नींद में बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था और वो कहता है अंदर कोई है। इतना कहकर वो वापस से सो जाता है। सूजिन को तभी रूम से बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है, पर वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि वो तो उनका डॉग था। तो फिर वो आराम से वापस सो जाती है। सूजिन प्रेग्नेंट थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन लोगों ने प्लैंक पर लिखवा रखा था कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो दोनों एक साथ फेस करेंगे। अगले दिन उनकी पड़ोसन कहती है कि तुम्हारे फ्लोर से रात को आवाज़ें आती हैं। सूजिन की कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई थी, तो उसको लगता है कि वो इस बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उनसे अपोलोजाइज करके वहाँ से निकल जाती है। उस रात सूजिन ह्यून सू से उसके स्लीप वॉकिंग के बारे में बात करती है, पर ह्यून सू इस बात को टाल देता है। सूजिन उसे कहती है कि वो नींद में बड़बड़ा रहा था कि अंदर कोई है, तो ह्यून सू उसे कहता है कि ये उसके स्क्रिप्ट का एक डायलॉग है जो उसे अगले दिन शूट पर कहना है। इसीलिए सूजिन ह्यून सू को कुछ नहीं कह। ह्यून सू रात में सोते सोते चेहरे को बुरी तरीके से खुजलाने लगता है, लेकिन सूजिन उसका हाथ रोक देती है। सूजिन को लगता है ह्यून सू फिर से नहीं खुजलाएगा, लेकिन अगली सुबह वो देखती है कि ह्यून सू ने अपने फेस को बुरी तरह से स्क्रैच कर लिया है, जिससे सूजिन को बहुत बुरा लगता है। तो वो उसको हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर ह्यून सू को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो वो मना कर देता है। सूजिन को इस इंसिडेंट के बाद से डर लगने लगता है, क्योंकि नींद में ह्यून सू अपने फेस को इतनी बुरी तरह से स्क्रैच कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उस रात ह्यून सू सो रहा था और सूजिन कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी ह्यून सू फिर से उठकर स्लीप वॉकिंग करने लगता है और वो बाहर फ्रिज से रॉ मीट खाने लगता है। सूजिन उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता और पानी पीकर रूम में वापस चला जाता है। सूजिन देखती है ह्यून सू का कंट्रोल खुद पर नहीं है। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि ह्यून सू बाहर खिड़की से कूदने वाला था, लेकिन सूजिन उसे बचा लेती है। फिर ह्यून सू जग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अब बात ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो ह्यून सू डिसाइड करता है कि वो अगले दिन डॉक्टर से मिलने ज़रूर जाएगा। अगले दिन वो लोग विंडो पर ग्रिल लगा देते हैं, पर सूजिन की माँ बहुत परेशान होती है, इसलिए वो एक पेपर लाती है जिस पे एक मंत्र था घर की शांति के लिए। उसके बाद ह्यून सू हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तब उसको पता चलता है कि स्लीप वॉकिंग करते वक्त उसको केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए उसकी मेडिकेशन शुरू हो जाती है। और उस रात दोनों आराम से सो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेडिसिन अपना काम कर रही होगी। सूजिन नेक्स्ट डे अपने डॉग के लिए खाना निकाल रही थी, तभी वो देखती है कि फ्लोर पर सामान पड़ा हुआ है। जब सूजिन फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि उसका डॉग फ्रिज में मरा पड़ा है, यानी वो मेडिसिन काम नहीं कर रही है। कल रात को सूजिन के सोने के बाद ह्यून सू डॉग को मार के फ्रिज में डाल दिया था। इन सब चीज़ों की वजह से सूजिन काफ़ी डर जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आगे कोई भी हादसा हो सकता था। फिर कुछ दिन बाद सूजिन बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिससे वो दोनों काफ़ी खुश थे। बट इससे सूजिन को ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कहीं ह्यून सू नींद में अपनी बेटी के साथ कुछ ना कर दे, जैसे उसने अपने डॉग के साथ किया। इस बात से ह्यून सू भी काफ़ी कंसर्न था, इसलिए वो सूजिन को कहता है कि वो रेंट पे रह लेगा, लेकिन सूजिन उसे कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो दोनों एक साथ फेस करेंगे। इससे बेटर वो लोग ये करते हैं कि ह्यून सू खुद को रूम में लॉक करके सो जाए, ताकि वो रात में रूम से बाहर ना आ सके, और इससे सूजिन और उसका बेबी सेफ रहेंगे। अगले दिन सूजिन देखती है कि उसकी पड़ोसन
सेम वैसा ही डॉग घर ले आती है, जिसे देखकर उसको अपने डॉगी की बहुत याद आती है। उससे उसे उस रात का इंसिडेंट याद आता है, जिससे वो थोड़ा डरने लगती है। उस रात सूजिन सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे बेबी की चिंता हो रही थी। इसलिए वो अपने बेबी को लेकर बाथरूम में सोने चली जाती है, लेकिन नींद में ह्यूनसू उठकर बाथरूम का गेट बुरी तरह से नॉक करने लगता है, जिससे सूजिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जब वो बाथरूम का गेट खोलती है तो वो देखती है ह्यूनसू वॉक करते हुए बेबी के बेड पर यूरिनेट कर रहा है, और उसे देखकर डर लगता है कि अगर बेबी उस बेड पर होता तो क्या ही कर देता। ह्यूनसू पर गुस्सा आने लगा है, क्योंकि वो अपनी मेडिसिन सही से नहीं ले रहा था और उसी वजह से वो बहुत कम सो पा रही थी। तो अगले दिन वो दोनों वापस से हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कभी कभी मेडिसिन किसी किसी इंसान पर वर्क नहीं करती और सब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और इस बात से सूजिन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए था और वो पिछली रात बाथरूम में सोई थी। घर जाके ह्यूनसू भी काफ़ी परेशान था, तो वो भी इस बीमारी का सॉल्यूशन निकालना चाहता था। इसीलिए उस रात वो कार में सोने की कोशिश करता है, लेकिन सूजिन को अच्छा नहीं लगता, तो वो वापस से ह्यूनसू को घर बुला लेती है और डोर पर लॉक लगवा देती है, ताकि ह्यूनसू रात में रूम में ना घुस सके। अगले दिन सुबह सूजिन की मॉम एक साइकिक को घर ले आती है, ताकि वो देख सके कि घर में कोई ईविल स्पिरिट तो नहीं। ढूंढने पर ह्यूनसू के अंदर एक ईविल स्पिरिट फील होती है, और सूजिन को देखकर वो कहती है कि वो स्पिरिट तुम लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहती। इस बात से सूजिन काफ़ी डर जाती है, क्योंकि एक तो सूजिन की रातों की नींद वैसे ही उड़ी हुई थी, और सेकेंडली उसे अब घर में ईविल स्पिरिट का डर लगने लगता है। और उनको शक होता है कि नीचे फ्लोर पे रहने वाले बूढ़े आदमी पर जाता है, जिसकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई थी। उस बूढ़े आदमी के बारे में पता करने के लिए सूजिन उसके नीचे फ्लोर पर जाती है, जहां उसकी नई पड़ोसन रह रही थी, और वो उसे बूढ़े आदमी की बेटी थी। तभी सूजिन को अपने फ्लोर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जबकि उस समय घर पर कोई भी नहीं था, यानी कि घर में कोई इविल स्पिरिट थी। अब सूजिन अपना माइंड लूज करने लगती है, क्योंकि उसे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए था, और वो अपनी मॉम का पेपर देखने लगती है, जिसमें कुछ मंत्र थे उनकी सेफ्टी के लिए। ये सब देखकर ह्यूनसू थोड़ा परेशान होने लगता है, इसलिए वो सूजिन को सजेस्ट करता है कि वो सो जाए। सूजिन सो जाती है, लेकिन उसकी आंख तब खुलती है जब पूरा अंधेरा हो चुका था। उठते ही उसे अपने बेबी की चिंता होने लगती है, और वो उसे फ्रिज में ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे उसका बेबी कहीं नहीं दिख रहा था। और वहाँ देखती है कि बर्तन में कुछ बॉईल हो रहा है, जिसमें उसे बेबी का हाथ दिख रहा था। ये देखकर सूजन डर जाती है और उस बर्तन का फेंक कर अपने बेबी को ढूंढने लगती है। और तभी वहाँ ह्यूनसू आता है। वो तो बेबी को बस नहलाने के लिए ले गया था, और सूजिन इस हरकत की वजह से ह्यूनसू से काफ़ी डर जाती है, क्योंकि सूजिन अपना हाथ जला लिया था। तभी सूजिन को ह्यूनसू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए तो वो उसे उसी बर्तन से मारकर बेहोश कर देती है। सूजिन अपने हस्बैंड को बांध देती है, और वो काफ़ी फोर्स करती है कि वो अपना ट्रीटमेंट बड़े हॉस्पिटल जाकर कराए, क्योंकि ह्यूनसू काफ़ी लापरवाही दे रहा था। फिर ह्यूनसू हॉस्पिटल में रुककर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, और फिर उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ सूजिन भी हॉस्पिटलाइज थी कि अपना माइंड लूज़ कर रही थी, लेकिन सेम डे उसका भी डिस्चार्ज था। इसलिए ह्यूनसू हॉस्पिटल में सूजिन को लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर सूजिन नहीं थी, क्योंकि वो घर आ चुकी थी। और जब ह्यूनसू घर जाता है तो वो देखता है सूजिन ने घर में सारी दीवारों पर वो मंत्र लिखवा रखा है, ताकि वो सेफ रहे। सूजिन ह्यूनसू को सारी कैलकुलेशन बताती है कि जब वो बूढ़ा आदमी नीचे मरा, तभी उस रात तुम नींद में चल रहे थे, और अब वो बूढ़ा आदमी गोस्ट बन चुका है, जो अब यहाँ घूम रहा है, और उसने तुम्हें पजेस्ट किया हुआ है, इसलिए नींद में तुम उल्टी सीधे काम कर रहे हो।
सूजिन ह्यून सू को इसीलिए समझा रही थी क्योंकि वो उसकी बात के नहीं मान रहा था और वो घोस्ट जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। और वो सूजिन को कहता है कि रिपोर्ट्स अब ठीक आई है और वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सूजिन अपनी बात को बार बार रिपीट कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी घोस्ट की वजह से हो रहा है। एक रात ह्यून सू के सोते हुए उन्हें एक साइकिक के साथ रिचुअल किया था ताकि वो उस बूढ़े आदमी की आत्मा को बाहर निकाल सके, पर वो आत्मा वहाँ से नहीं जाती और ये देखकर ह्यून सू को बहुत बुरा लगता है कि ये बात उसे पता ही नहीं थी कि उन्हें उसके साथ एक रिचुअल किया है। सूजिन उसे बताती है जब रिचुअल चल रहा था तब ह्यून सू ठीक था और तब तक उसे स्लीप वॉकिंग नहीं थी और उसकी पीठ पर जब तक ये निशान है तब तक ठीक रहेगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं। इसीलिए वो लोग एक रिचुअल और करेंगे उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए। और इस बात से ह्यून सू फेड अप हो जाता है और वो घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन सूजिन गुस्सा करती है क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो हर एक प्रॉब्लम को एक साथ फेस करेंगे। ह्यून सू आराम से बैठ जाता है और पूछता है उसे क्या करना होगा, तो सूजिन उसे फ्रिज खोलने को कहती है जिससे उसे उसकी पड़ोसन का डॉगी मरा मिलता है। उसे देखकर ह्यून सू घबरा जाता है, लेकिन सूजिन उसे समझाना चाहती थी कि वो भी ऐसे ही डरी थी जब उसने उसके डॉगी को मारा था। तभी ह्यून सू देखता है कि वहीं उसने अपनी पड़ोसन को कैद कर रखा है और वो उसे मारने की धमकी देती है। वो धमकी ह्यून सू को नहीं, बूढ़े आदमी को देती है। वो बूढ़े आदमी को धमकाती है कि अगर वो वहाँ से नहीं गया तो सूजिन उस लेडी को मार देगी क्योंकि वो लेडी उस बूढ़े आदमी की बेटी थी। तभी ह्यून सू सूजिन पर अटैक करता है, लेकिन असल में वो बूढ़ा आदमी की आत्मा ह्यून सू से ऐसा करा रही थी। लेकिन हाथापाई में सूजिन पीछे नहीं हटती और वो लड़ती रहती है और एंड में उस बूढ़े आदमी की आत्मा हार जाती है और वो डिसाइड करती है कि ये जगह छोड़ देगी 12 बजने से पहले, क्योंकि अगर 12 बज गए तो वो बूढ़े आदमी की आत्मा वहीं फंस जाएगी। उसके बाद बूढ़े आदमी की आत्मा डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी बेटी को टेक केयर कहकर घर से बाहर निकल जाती है और वो ह्यून सू को छोड़ देता है, जिसका मतलब ये सच था कि ह्यून सू एक आत्मा से पॉजेस था और सूजिन पागल नहीं हो रही थी, बस उसकी नींद पूरी नहीं होने के कारण काफ़ी इरिटेटेड रहती थी। और फिर एंड में हम देखते हैं कि ह्यून सू अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें काफ़ी राहत मिली है और इस बात से सूजिन काफ़ी खुश थी और फिर वो ह्यून सू के पास सो जाती है और बस मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।